लीला जेल की सबसे खूबसूरत कैदी थी और उसी दिन जब वो पहली बार जेल में दाखिल हुई, उसे निशाना बनाया इस जेल की सबसे खतरनाक औरत युबा ने जेब से एक छोटा चाकू निकाला और सीधे उसके गले पर रख दिया। पर अगले ही पल लीसा ने इतनी तेजी से पैर चलाया कि युबा हवा में घूमती हुई नीचे जा गिरी। युबा को चोट लगी तो लीसा ने इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करनी चाहिए, मगर युबा ने चाल चली, पीछे से हमला कर दिया। अब लीसा का सब्र टूट गया। वो एक बैले डांसर से योद्धा बन गई। उसका शरीर लहराया जैसे कोई सांप चल रहा हो और अगले ही पल एक जबरदस्त किक से युबा के चेहरे पर वार किया। युबा पलटवार करती रही, पर लीसा हर वार को एक सुंदर बैकबैंड मूवमेंट से टाल देती। फिर एक बिजली जैसी तेज किक और युबा जमीन पर गिर गई। वो युबा जो सालों से जेल की रानी बनी हुई थी, आज एक नई कैदी के सामने धूल चाट रही थी। जब युबा अब भी नहीं मानी, लीसा ने अपना अंतिम दांव खेला। तेजी से घूमते हुए उसने लगातार 39 मुक्के मारे और आखिरी में एक ऊंची किक से युबा को पूरी तरह बेहोश कर दिया। तभी जेल के गार्ड दौड़ते हुए आए और लीसा को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन लीसा को कोई पछतावा नहीं था। वो और ज्यादा मेहनत से अभ्यास करने लगी, क्योंकि उसका मकसद था भागना और अपने पति की मौत का बदला लेना। उसका पति एक गैस कंपनी चलाता था और बेटी एक नन्ही प्यारी बच्ची। सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक जब तक एक रात कुछ रहस्यमयी लोग उसके पति को मार नहीं देते। फिर वही लोग लीसा के घर पहुंचे और उससे कंपनी की महत्वपूर्ण फाइलें मांगने लगे। उन्होंने धमकी दी, अगर नहीं बताई तो तुम्हारी दुनिया तबाह कर देंगे। लीसा को कुछ समझ नहीं आया। उसे तो ऐसी किसी फाइल का पता ही नहीं था। उसने अपने दोस्त जैक से मदद मांगी, जिसने कहा फाइलें ढूंढो तभी सच मिलेगा। पर तभी जिंदगी ने करवट ली। पुलिस ने उसकी कार रोकी और उसमें से ड्रग्स मिली। असल में ये गिरोह का ही जाल था जिसमें लीसा फंस गई और यूं वो पहुंची जेल, जहां युबा उसी गिरोह की सदस्य थी जिसे भेजा गया था लीसा को खत्म करने। लेकिन हार गई युबा, और जब उसने बदला लेने की ठानी तो खुद ही आत्महत्या का नाटक करके लीसा को फंसाने की कोशिश की। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और अस्पताल ले गए, जहां कुछ भ्रष्ट डॉक्टर उसके साथ गलत हरकत करना चाहते थे। पर जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, लीसा ने आंखें खोली, एक को लात मारकर उड़ाया, दूसरे को बिजली के झटके से गिरा दिया और वहीं से भाग निकली। अब वो आजाद थी और अपने पति की छोड़ी हुई फाइलें ढूंढने निकल पड़ी।